अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त वकास मुश्ताक और आप लोगों को वेलकम करता हूं अर्श टीवी के एक नए शो में जिसका नाम है कैफे डायरीज। आज हैं हम कैफे डायरीज के फर्स्ट एपिसोड में और हम आए हैं अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट के साथ आज हम बैठे हैं और कुछ अच्छी डिस्कशन करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि कैफे डायरीज में होगा क्या। कैफे डायरीज में हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के ज़रिए उनसे उनके ओपिनियंस लेंगे, उनके साथ डिस्कशंस करेंगे और उनकी सोच आप तक पहुंचाएंगे। और आज फर्स्ट एपिसोड ऑफ कैफे डायरीज आप लोगों को लेकर आया है अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बहुत ही खूबसूरत स्टूडेंट्स आज हमारे साथ बैठे हैं जिनसे हम उस डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछेंगे और उनकी सोच आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपसे उन तमाम स्टूडेंट्स को और उसके बाद फिर रिवील करेंगे टॉपिक को और उसके बाद फिर क्रॉस डिस्कशंस की तरफ चलते हैं। I am Ansa Yasmin from DPT second semester, Allied Medical Sciences, Alhamdulillah Islamic University. Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahman and I am from Alhamdulillah Islamic University from Civil Engineering Technology, 6th semester. My name is Laiba Shah from DPT first semester, Allied Medical Sciences, Alhamdulillah Islamic University. Assalamu alaikum. I am Umair Umar from Alhamdulillah Islamic University, student of BBA 8th semester from Management Sciences Department. I am Lina Paul from the Alhamdulillah Islamic University. Department is DPT first semester. Assalamu alaikum. I am Muhammad Arif Khan, DPT first semester, Department of Allied Medical Sciences, Alhamdulillah Islamic University, Quetta. I am Munahim Shehzad and I am from DPT first semester of Allied Medical Sciences. I am Syed Sultan Shia, BS Anesthesia first semester from Allied Medical Sciences. I'm Ikra Zamali from Alhamdulillah Islamic University. I'm Mohammad Ali Jafar from DPT first semester, Allied Medical Sciences, Alhamdulillah Islamic University. How to promote culture in education. कल्चर अपने आप में एक नाम रखता है और एजुकेशन प्रॉपर तरीके से हर एक तहजीब सिखाता है। लेकिन आज हम इन स्टूडेंट्स के ज़रिए ये जानेंगे कि कल्चर को, अपनी तहजीब को किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं अपनी एजुकेशनल सेक्टर में। आज हमें पता चलेगा इन स्टूडेंट्स के ज़रिए कि बेसिकली क्या इक्वालिटी आ सकती है जब हम बात करते हैं कल्चर की और उसकी इम्पोर्टेंस की, प्लस उसको किस तरीके से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं अपने एजुकेशन सेक्टर में। तो चलते हैं उन स्टूडेंट्स की सोच आप तक पहुंचाते हैं और देखते हैं कि कल्चर और एजुकेशन उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, तो चलते हैं सबसे पहले फीमेल साइड से पूछते हैं कि वो कल्चर को एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से प्रमोट करते हैं। अगर हम अपने मुल्क को देखें तो इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग जो है रहते हैं। तो अगर हमने दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है अपने कल्चर को, तो उसके लिए हम लैंग्वेज को एज अ सोर्स ऑफ एजुकेशन यूज़ करते हुए जो है डिफरेंट प्रोविंसेस तक भी जो है वो कल्चर को पहुंचा सकते हैं। तो इसमें एक जो एजुकेशन है वो मेजर रोल प्ले करी है एज अ लैंग्वेज। आर्टिकल्स के ज़रिए से या मैगज़ीन्स के ज़रिए से जो है वो हम उसी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं और एक जो किसी भी डीप जो है वो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं हम, वो भी हम उसके ज़रिए से पहुंचा सकते हैं। सर, कल्चर जो होता है हमारे पास, किसी भी नेशन को बिल्ड करने के लिए उसका कल्चर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसका कल्चर अगली जनरेशन्स तक जाए। तो किसी भी कल्चर में एक कल्चर है, उसमें डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट कस्टम्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, हर किसी का अपना अलग अलग है। लेकिन आपने इसमें यूनिटी लाने के लिए एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है, जब कल्चर हमारा एजुकेशन में आ जाएगा तो ओवरऑल एक यूनिटी आ जाएगी। So culture is basically the ethics से हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। So basically हमारा कल्चर ही आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे कल्चर से रिलेटेड है, हम कैसे मैनेज करें, कैसे बात करें। So basically ये कल्चर है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या स्कूल में एथिक्स सिखाए जाते हैं हमारे पास। So एथिक्स तो हमारे पास बेसिक हमारे थॉट है, तो हमें उसे प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमें बेसिकली नज़र आता है। हमारे पास डिफरेंट तरह के कल्चर्स होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में डिफरेंट कल्चर से स्टूडेंट्स आते हैं और हमारे जो टीचर्स हैं उन्हें डिफरेंट तरीके से ट्रीट तो नहीं कर सकते, उन्हें एक तरह से ट्रीट करते हैं तो वक्त के साथ साथ वो डेवलप हो जाता है हमारा कल्चर। और इसी तरह एजुकेशन में हम आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें हमारे कल्चर, आइदर वो हमारे रिलीजन है, कल्चर है, जो भी है वो हमें उससे अवेयर करते रहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में हर तरह का कल्चर हमें देखने को मिलता है, चाहे वो बलूची हो, पश्तो हो, ये सारा डिफरेंट कल्चर्स हम प्रमोट कर रहे होते हैं। इसी तरह एज अ पाकिस्तानी हमारी सकाफ़त हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ लेके जाती है और एजुकेशन में जब हम एजुकेशन की तरफ इस चीज़ को लाते हैं तो सबसे मेन चीज़ ये है
कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में आते हैं वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, और स्लोली हमारे जो टीचर्स होते हैं वो उन स्टूडेंट्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए जो उनसे उनके जो आइडियाज़ जो उनको सिखाया गया होता है उसको इतना ग्रूम करके रिप्रेजेंट करते हैं। कल्चर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो कल्चर हम लोग का है, जैसा हर कोई बंदा, कोई पंजाबी है, बलोची है, पठान है, काफ़ी लोग हैं, और इसमें एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एजुकेशन होगी तो आपको पता होगा कि आप एटलीस्ट क्या प्रमोट करो अपने आप को, ठीक है। और हमें एजुकेशन इसलिए देना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अगले बंदे से किस तरह से क्या बात कर रहे हो, अपने कल्चर को किस तरह प्रमोट कर रहे हो। और ये है कि कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपको एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने आगे वाली नस्लों को भी बता सको कि एटलीस्ट आप क्या बता रहे हो, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। कल्चर जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन की डेवलपमेंट के लिए। तो कल्चर जो है एजुकेशन में हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपको कल्चर के बारे में पता होगा, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में पता होगा, तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो इससे जानती होगी कि हमें कैसे जो है सोसाइटी में बिहेव करना है डिफरेंट सिचुएशंस में। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कल्चर्स हैं और यहाँ पे हम अल्हम्द यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो यहाँ पे भी डिफरेंट कल्चर से स्टूडेंट्स आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो अपनी कल्चर को जो है वो प्रमोट करते हैं। इस एजुकेशनल सिस्टम में यहाँ कल्चरल डेज़ भी होते हैं, स्टूडेंट्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी होता है, हम एक दूसरे के कल्चर के बारे में बेहतर तौर पे सीखते हैं। और अगर हम इसको एजुकेशनल सिस्टम में प्रमोट करते हैं कल्चर को, तो हम एक ओवरऑल जितने भी कल्चर्स हैं पाकिस्तान में उनके बारे में बेहतर तौर पे जान सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी होगा मुख्तलिफ़ कल्चर को समझने के लिए, जो कि बड़ा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की कल्चर को समझें और उसके हमारे तालीमी उसमें भी ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। कल्चर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में। जैसा कि हमारे बलूचिस्तान में यहाँ पे मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, और हम लोग मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में। उसमें जो है मुतल्ले पाकिस्तान भी है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हमें हमारे खून में जज्बा आ जाता है और हमें उसको जो है प्रमोट करने के लिए और भी चांसेस मिल जाते हैं, और हमें ये जज्बा मिल जाता है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें। सबसे पहले हमारे पास कल्चर खुद है, कल्चर सकाफ़त है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सकाफ़त के लोग, मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के लोग पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के। अगर हम किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम नहीं पढ़ते, हम उनसे बात तक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी से बात करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका चाहिए, कोई मेथड चाहिए, कोई लैंग्वेज चाहिए। जब तक हम दूसरे के हम सकाफ़त को समझेंगे नहीं, तब तक हम उससे सही से बात नहीं कर सकेंगे, उससे नॉलेज गेन नहीं कर सकते। जी, तो थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने पहले तो अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच बताई कि आप क्या सोचते हैं कि आप कल्चर को एज अ स्टूडेंट किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में। आप लोगों से जो मेरा मेन सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है कि जब हम बात करते हैं कल्चर की, जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बीइंग पाकिस्तान में हर एथिकल बैकग्राउंड का बंदा रह रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ जाते हैं। तो आप एज अ स्टूडेंट उस डिफरेंस को कैसे ख़त्म करेंगे? कल्चरल डिफरेंसेस ही बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है एजुकेशनल सेक्टर्स में। दैट इज़ द रीज़न हम हर जगह पे देखते हैं स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपना कल्चर भी एक बिल्डअप कर चुके हैं, जिसको स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल दी जाती है, और वो अपना कल्चर मानते हैं, समझाते हैं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। डोंट यू थिंक कि ये जो डिफरेंसेस आते हैं ये एजुकेशन के अंदर इसको प्रमोट नहीं कर रहा, रादर देन कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहा है उस कल्चर का जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं या जो हमारा बैकग्राउंड है? इसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? जैसे एक सर ने हमसे सवाल किया था कि बलूचिस्तान में जो डिफरेंट अभी कल्चर्स हैं, बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से कल्चर के स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं। अब इनका क्या इशू, सबसे बड़ा इशू ये सामने आता है कि ये लोग एक साथ बैठ नहीं सकते, एक साथ बातचीत नहीं कर सकते। हमें इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, वो एक साथ बैठे, एक साथ कोऑपरेट करें, एक साथ बात करें, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन एक साथ मिल के निकालें। तो कल्चर डिफरेंस की वजह से वो ये काम नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि एजुकेशन में इस चीज़ को हम रिमूव करें और सिर्फ एक ही कल्चर एज ए स्टूडेंट बन के हम सोचें। इसके लिए जैसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम करती हैं। तो ये एक अच्छा काम है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसमें सब स्टूडेंट मिल के बैठें
और किसी खास कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन निकालें। किसी भी हम जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पॉजिटिवली तरीके से जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं या नेगेटिवली। तो अगर हम जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में अगर ऐसे प्रोग्राम्स या कल्चरल इवेंट्स रखें हर मतलब कल्चर के ऊपर बेस करते हुए, तो उससे आपस में जो भी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी सामने आएंगी। तो इस तरह ये कंस्ट्रक्टिवली भी बिल्ड हो सकता है। हमारी जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है वो कैसे इसको देखते हैं। फिर हम अगर देखें तो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी काफ़ी ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो कि एक जैसे होते हैं, तो इससे भी हम देखते हैं कि आपस में जो है कॉपरेशन इंक्रीज़ करती है, तो इससे जो कल्चरल जो इम्पैक्ट है वो इंक्रीज़ करेगा और प्रोडक्टिव वे में जो है वो इन्हांस होगा। कल्चर डिफरेंस हमारी जो एजुकेशनल प्रमोशन में जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर दो सकाफ़त के लोग हो, वो एक को प्रमोट नहीं करेंगे, वो यही सोचेंगे अगर मैं इन्हें प्रमोट कर दूँ तो हमारी जो सकाफ़त है वो पीछे रह जाएगी। तो ये जो एक बड़ा मसला आजकल हमारे कल्चर में चल रहा है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमारी सोसाइटी में डिफरेंट तरह के कल्चर हैं और हर कोई चाहता है कि मेरा कल्चर अच्छा हो या मेरा कल्चर अच्छा हो। तो एज अ न्यू जनरेशन या एज अ रेवोल्यूशनरी अगर आप बनना चाहते हैं, किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, उसके ऊपर ओवरकम करना चाहते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ब्रदरहुड हो, यूनिटी हो और रिस्पेक्ट हो। अगर किसी और का कल्चर है तो उसके लिए भी रिस्पेक्ट हो, अपना है तो उसके लिए भी रिस्पेक्ट हो, इक्वालिटी हो। कल्चर का हमारे पास एजुकेशन पे इम्पैक्ट में बेसिकली एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का कल्चर डिफरेंट है, स्पिरिचुअल रिलीजन हर एक का डिफरेंट है, वैल्यूज़ है। तो अगर हम एजुकेशन में बात करें तो हर एक को मतलब एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंडिविजुअली अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो उनको मतलब इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है, सेपरेटली नहीं किया जाता। तो हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ हमारे पास जो ट्रेडिशन है उनको सेम रखनी चाहिए एक दूसरे के साथ। कल्चर डिफरेंसेस के जो है वो पॉजिटिव भी इफ़ेक्ट्स हैं और नेगेटिव भी हैं, लेकिन आजकल जो इसमें ज़्यादा जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स सामने आते हैं। हमें चाहिए कि हम इसको इसके कल्चरल प्रमोशन जो है वो पॉजिटिव वे में करें और इसके जो मनफी असरात हैं, जो आपस में इख्तलाफात हैं, उनको ख़त्म करके इसको एक कल्चर के तौर पे लें और इसको एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें और एक दूसरे की कल्चर को समझें और उससे नॉलेज हासिल करें। तो इस तरह हम इससे मुस्बत नतायज हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक कल्चर पे है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कल्चर से स्टूडेंट होते हैं। तो जब हम डिफरेंट कल्चर से होते हैं, अगर कोई कल्चर दूसरे कल्चर की तरह सर्वाइव करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता इजली, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं डिग्रेशन बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर लोग अगर कोई जिस भी कल्चर से वो स्टूडेंट बिलोंग कर रहा है, वो अगर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है तो हमारी सोसाइटी उसे डिग्रेड ही करेगी, जिस चीज़ को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि इस तरह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो एक साथ जो है इंटरेक्शन नहीं करते, वो जो है अपने आप को अपने कल्चर से ही बिलोंग करते रहते हैं, डिफरेंट पीपल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते और सोसाइटी में जो है अपने आप को पीछे पीछे रखते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये बहुत कम होता जा रहा है, कल्चर डिफरेंस जो है इंक्रीज़ हो रहा है और हमारी सोसाइटी में जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। ये हमारी नेशंस को जो है बिल्ड नहीं होने दे रहा। अगर हम कल्चर की डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करूँगी। नेगेटिव इम्पैक्ट में हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स वगैरह हो, वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई दी जाती है। जैसे एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कल्चर को प्रमोट कर रही है और दूसरे कल्चर को प्रमोट कर रही है। ये चीज़ एक तासुब परस्ती क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के दरमियान, बल्कि बजाय इसके कि वो मियाना रवैया इख्तियार करें, वो एक दूसरे से दंगे फसाद ये सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं। और इस चीज़ में हमारी मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं, कि स्टूडेंट्स को जहाँ भी उन्होंने सिखाना होता है कि एक दूसरे के साथ वो मर्ज होके रहें, एक साथ दोस्त बन के रहे, वहाँ वो लड़ाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं अपने कल्चर्स की बिना पे। और पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके ये हैं कि हम लोगों से इंटरेक्ट होते हैं। अगर हम एक दूसरे का कल्चर देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उससे सीखें, अडॉप्ट करें कि वो क्या चीज़ हमें सिखा रहा है कल्चर दूसरे का। कल्चर डिफरेंसेस के बारे में जैसा सर ने बात की है बिल्कुल कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव भी है, तो मैं भी ये इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लाइक हमारे इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि लाइक हमारा जो है इसमें ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि यार मैं ये हूँ या आप वो हो। हमें एक दूसरे को ना एक भाईचारा की तरह रहना चाहिए
और उसको साथ लेके चलना चाहिए। ना कि आप इसी चीज़ में रहो कि यार मैं ये हूँ तो मुझे से बात नहीं करनी, मैं वो हूँ तो मुझे से बात नहीं करनी। हमें दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए, कल्चर डिफरेंसेस को कम करना चाहिए और बाकी सारी चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। जी, तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, अपने स्टूडेंट्स की तरफ, और उनसे पूछेंगे आज एक और सवाल। और ये हर इंडिविजुअल बाउंड नहीं है इसमें जवाब देने के लिए, दैट इज़ द रीज़न जो इस पे जवाब देना चाहेगा वो हमें जवाब दे सकता है। आप सबसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं कि आप अगर कोई सोशल चेंज लेकर आना चाहते हैं एजुकेशनल सेक्टर में रिगार्डिंग कल्चर और व्हाट्सोएवर, तो आप वो क्या सोशल चेंज है जो आप लेकर आना चाहेंगे? आप में से कोई भी इस पर जवाब दे सकता है। अगर हम कोर्स कंटेंट को जो है वो उसमें अगर कल्चर डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स को शामिल कर देंगे तो उससे भी हम कह सकते हैं कि हम जो है वो कल्चर में कुछ इम्पोर्टेंस जो है वो ऐड कर रहे हैं। सोशली वो हम जब डिफरेंट कल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको पढ़ेंगे तो उससे हम उनके बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी इंक्रीज़ करेगी। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि उनके बीच में एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी कि दूसरे कल्चर्स को भी जो है वो हम जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, और उसको भी जो है वो साथ लेकर चलना चाहिए। जी, तो थैंक यू सो वेरी मच। अब आप में से जो फीमेल साइड है, कोई और इस पे बात करना चाहेगा? सोशल चेंज, जी। सर सोशल चेंज के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहली और मेन चीज़ ये होगी कि हमें तासुब परस्ती को ख़त्म करना होगा हमारी इस चीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में या जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ है कि हम लोगों को ये एक दूसरे से अलग कर रहा है, एक दूसरे के जितने भी हैं पर्सपेक्टिव्स उनको मतलब डिफरेंस में चीज़ें ला रहा है। तो हमें चाहिए कि हम सबके सब मिल के एक साथ रहें, जितने भी कल्चर्स हैं उसको एक साथ प्रमोट करें, ना कि अलग अलग, क्योंकि जो चीज़ अलग अलग प्रमोट होगी वो एज अ मुस्लिम एज अ पाकिस्तानी जोन से वो इफ़ेक्ट करेगी पूरे के पूरे हमारे सिस्टम पे और जो शायद नुकसानदेह हो सकता है। सर एजुकेशन सिस्टम में जो है कल्चर चेंज, सोशल चेंज इस तरह लाना चाहिए कि डिफरेंट इवेंट्स और एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए अरेंज करनी चाहिए ताकि जो है स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन जो है डेवलप हो और वो जो है एक दूसरे के कल्चर को जो है वो पहचाने और उसकी इम्पोर्टेंस को जो है वेरीफाई करें, कौन सा कल्चर जो है कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में पता चले, उनको जो है सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है एक दूसरे के साथ, उनका नेटवर्क इंक्रीज हो। जी, सोशल चेंजेस के लिए मैं खाली 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि अगर हमें अब यूनिटी और फेथ नहीं होगा ना तो सर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमें यूनिटी एंड फेथ होना चाहिए रात में, उसके अलावा हम सब कुछ मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। चलिए जी, दैट्स ग्रेट ओपिनियन। जी, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? सोशल चेंज हमारे इस तरह आना चाहिए। कुछ लोग सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट भी है और बहुत पॉजिटिविटी भी है कहीं ना कहीं, लेकिन गलत ये है कि जो लोग सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा जो है मिसयूज़ करते हैं, जिस चीज़ को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज अ फीमेल होने के नाते मैं कहूँगी फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। जी नाज़रीन, तो यहाँ पर आके आज आपने अल-हम्स इस्लामिक यूनिवर्सिटी के होनहार स्टूडेंट्स की सोच सुनी और समझा कि वो क्या सोचते हैं कल्चर, उसके डिफरेंसेस और एजुकेशन के बारे में, और वो किस तरीके से अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। उम्मीद करता हूँ कि कैफ़े डायरीज़ का एपिसोड नंबर 1 आप लोगों को पसंद आएगा। इस उम्मीद के साथ यू गोना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद ऑल योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैलोज। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।